नेक्स्ट डे दोहा को देखते हैं जो सारी जगह घूम रहा होता है। फिर वो एक मार्केट में होता है, तभी उसकी शोल्डर पर कोई हाथ रख देता है। साथ ही दोहा को फ्लैशबैक सीन याद आता है कि 5 साल पहले जब उस पर मर्डर का इल्जाम लगा था, तो कुछ लड़के आकर उसे मार रहे थे और कह रहे थे कि उसने एक लड़की का कत्ल किया है। मगर वो बोरो होता है और उसे कहते कि आपका वॉलेट नीचे गिर गया था, और साथ ही उसे डोनर देकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सूले को देखते हैं जो अपने टैरो कैफे में होती है। तभी वो एक लड़के को जाते देखती है, मगर वो दोहा नहीं होता। कि तभी दोहा वहां से गुजर रहा होता है और सूले उसके पास जाती है और उसे डिनर करने के लिए मना रही होती है, लेकिन दोहा कहीं भी बाहर जाकर डिनर करने के लिए राजी नहीं होता। और सूले कहती है अगर वो क्रेडिटर्स मुझे दोबारा मिले तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। और सूले बहाने से उसका नंबर ले लेती है और उसका नंबर लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और रात को सूले अपने बोर्ड को अंदर रख रही होती है, तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है और वो बोर्ड को अंदर रख देता है। और फिर कैनविन सूले से माफ़ी मांगता है और कहता है वो इसी के लिए सोल में आया है और वो अभी तक सूले से प्यार करता है, मगर सूले यहाँ कह देती कि उसका बॉयफ्रेंड है। तभी टैरो कैफे में दोहा आ जाता है और कैनविन कहता है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो सूले कह देती हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर दोहा सूले का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर कैनविन को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सूले और दोहा हाथ पकड़ के आ रहे थे ताकि अगर कैनविन उन्हें देख ले तो उन्हें पता चले कि वो रियल में कपल है। नेक्स्ट सीन में हम डूजुन को देखते हैं और वो देखता है कि मेरी कार का कोई पीछा कर रहा है और वो उस कार के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सायोन हो, और वो सायोन ही होती है क्योंकि वो दोहा से मिलना चाह रही होती है। मगर वो कह देता है कि दोहा तो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहता, मगर मैं कोशिश करूँगा उसे कन्विंस करने की, और तुम अपनी ये स्ट्रेंज हरकतें करना बंद कर दो। और यहाँ पर सायोन की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, वो रोते हुए घर जाती है और हम उसके फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि वो डिब्यूट के लिए इंटरव्यू देने जाती है मगर रिजेक्ट हो जाती है और वो रिजेक्ट होने की वजह से बहुत परेशान होती है और उसे डेब्यू करने के लिए दोहा ने ही कहा होता है और दोहा कहता है कि तुम मेरे साउंड पर डेब्यूट करोगी। फिर सायोन उसे गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। फिर हम सूले को कैरो कैफे में देखते हैं, वो कैसेंड्रा से जीहू का पूछती है। फिर कैसेंड्रा बताती है कि चिन्हू सायोन के ऑटोग्राफ इवेंट पे गया हुआ है। अब चिन्हू की जब बारी आती है तो सायोन को याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर सायोन उसे पहचानने से मना कर देती है। कि तभी चिन्हू पूछता है कि तुम क्यों रोई हो। तभी उसका मैनेजर ये बात सुन लेता है और वो चिन्हू को साइड में निकाल देता है। फिर हमें डोजुन को दिखाया जाता है जिसके पास सुले का मैसेज आता है कि तुम डिनर के लिए इस वक्त आ जाना। फिर हम उन दोनों को डिनर पर देखते हैं। सुले उससे बहुत सारे सवाल पूछती है ताकि उसे पता चले कि उससे झूठ बोलता भी है कि नहीं, मगर दोहा तो सब कुछ सच बोल रहा होता है। कि तभी उसके पास सायोन की कॉल आती है और वो बीच के पास खड़ी होती है और मरने का बोल रही होती है। अब साथ ही दोहा को फ्लैशबैक सीन याद आता है कि जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने का कहा था तो वो मरने का कह रही होती है। और ये सोचकर दोहा बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देता है और उससे कार ड्राइव ही नहीं हो रही होती। तो सूले कहती कि वो कार ड्राइव कर देगी और यहाँ पर दोहा की बहुत ही हालत ख़राब होती है। दोहा यहाँ पर सूले को बताता है कि वो फेमस सॉन्ग राइटर दोहा है और वो लोग सायोन के पास जा रहे हैं, इसके बारे में किसी को मत बताना। और फिर वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और फिर दोहा देखता है कि सायोन पानी में जा रही थी और साथ ही उसे फ्लैशबैक सीन याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी पानी में जा रही थी और दोहा उसे रोक रहा था। और अब दोहा भागकर जाकर सायोन को पानी से निकाल कर लेकर आता है और उससे कहता है कि अपने शूज़ पहनो, लेकिन वो कहती कि उसके पैर में चोट लगी है। फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और लाकर कार में बैठाता है। फिर तभी सायोन सूले को देखती है और उससे पूछती कि तुम कौन हो। फिर सूले बताती है कि वो दोहा के साइड वाले अपार्टमेंट में रहती है। ये सुनकर सायोन शॉक्ड हो जाती है और फिर वो दोहा से पूछती है कि ये कौन है, पर दोहा उसके आंसर नहीं देता। सायोन गुस्से से कहती है कि वो मर जाना चाहती है, पर सूले को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है और दोहा उसे गुस्से से कार से बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं
और दोहा कार में ही सो जाता है तो सुले उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और सुले उसे उठाने की कोशिश करती है और दोहा को पुलिस स्टेशन वाला फ्लैशबैक सीन याद आ रहा होता है। वो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। सुले ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।